हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। हर एक भारतीय नागरिक को फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। कितने राइट्स हैं, कौन कौन से राइट्स में क्या क्या लिखा है और ये कब आया, हर एक को पता होना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंस एग्जाम में बहुत होता है। फिर चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्जाम अगर आप ले सकते हो तो वहां पे आपको फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहले मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सभी आर्टिकल क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है। और इसके बारे में देख लेना, इस संविधान के भाग 3 में इसके बारे में बताया गया। भाग 3 मतलब कैटेगरी डिवाइड किया गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसके संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें कही गई है। और अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये फंडामेंटल राइट्स। आपको ये पता होगा, जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय वो जो संविधान बना था उसमें पूरा संविधान खुद का नहीं था। उन्होंने क्या किया, कहीं और कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज का संविधान पढ़ा था और उस संविधान में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सभी अच्छी बातें हम लोगों ने अपने संविधान में इंसर्ट किया, अपने संविधान में लेके आया और उसको अपनी तरफ से एडजस्ट करके हमारे संविधान को बनाया गया। तो संविधान हमारा प्योरली खुद का संविधान नहीं है। हमने संविधान जितना हो सकता हम लोगों ने खुद से लिखा था, संविधान निर्माताओं ने खुद से लिखा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो हम लोग ने किसी अदर कंट्री से एज इट इज बोरो कर दिया। बोरो मतलब हम लोगों ने वहां का कॉपी किया और उसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंजेस करके अपने संविधान में एडजस्ट किया। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात होता है तो फंडामेंटल राइट्स को, संविधान को हम लोग ने अमेरिका के संविधान से लिया है और अपने हिसाब से क्या किया, मॉडिफाई करके अपने संविधान में डाला है। नेक्स्ट, भारत का मैग्ना कार्टा। इसको संविधान को भारत का मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 का जो पार्ट है उसको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो संविधान में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं इसके फंडामेंटल राइट्स के, उसका पूरा हर एक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत डिटेल्स में बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों की लंबी और व्यापक एक्सप्लेनेशन इस फंडामेंटल राइट्स का इस संविधान में लिखा गया है, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं। और एक और ये बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्ना कार्टा का एक और मीनिंग ये बोलते हैं कि ये निरंकुश शासन को रोकता है। निरंकुश मतलब क्या होता है, हमने जिसको चुना है वोट करके, वो जो सीएम या पीएम बना है वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से सरकार नहीं चला सकता या हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोक नहीं सकता। तो वो उसके शासन को रोकने के लिए भी हमारा ये फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भारत का मैग्ना कार्टा हुआ। इसका उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। अभी वो बात किया था, निरंकुश शासन की बात किया था, यहाँ पे कानून के बारे में बात किया। कानून की सरकार होनी चाहिए, कोई पर्सनल व्यक्ति। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा था, राजा एक व्यक्ति होता था, वो अपने हिसाब से अपने प्रजा को संभालता था। लेकिन ये देश में, भारत देश में, यहाँ की सरकार व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, कानून की होनी चाहिए। कानून मतलब सभी लोग के लिए सेम कानून। जो कानून बड़े इंसान के लिए वही कानून छोटे इंसान के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। मूल अधिकार, संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, उसको संविधान में लिखा गया है। इसके लिए हम लोग को पूरा फ्री है, टेंशन फ्री है कि नहीं, हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम लोग सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं और वो संविधान में हमारे लिए ये सब राइट्स, ये सब अधिकार दिए गए हैं और हमारे अधिकार का वायोलेशन हो रहा है, तो उस केस में न्यायालय सामने आके हमारे हमारा सुरक्षा करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा करती है। न्यायोचित, जस्ट वही बात बोला मैंने, न्यायोचित में तो उल्लंघन पर अदालत जाने की अनुमति भी है, इसलिए इसको न्यायोचित बोला जाता है। क्योंकि भाई अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन होता है तो हम लोग सीधा न्यायालय जा सकते हैं, वो अनुमति, वो परमिशन है। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आप हाई कोर्ट जा रहे हो, हाई कोर्ट के बाद ही आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था, ऐसा नहीं।
अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे कुछ सवाल उठता है, उसका उल्लंघन होता है, उसका वायोलेशन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक भी क्या कर सकते हो, जा सकते हो। स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकता है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक, मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। इसमें यह बात बोला गया है कि ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वो स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है। अगर संसद चाहे तो उसमें थोड़ा कम भी कर सकता है, कटौती भी कर सकता है, मिनिमाइज भी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन उसको संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन, ना कि कोई विधेयक पास किया, कोई कानून पास किया कि आपका आज के फंडामेंटल राइट्स कैंसिल। ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें जो संविधान में लिखा गया है उसको संशोधन करके आपके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि फंडामेंटल राइट्स के मूलभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना प्रभावित किए आपके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकता है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फंडामेंटल राइट्स का, संविधान का, वो हर बार न्यायालय क्या करती है, उसका एक्सप्लेन करती है कि भाई ये अगर कोई संशोधन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तो बीच में न्यायालय आती है, बोलती है भाई ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। ये पहले न्यायालय बता देता है जो भी संसद है उनको। तो अगर थोड़ा सा चेंज कर मॉडिफाई करना रहेगा तो मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए संसद मूल अधिकार को कम कर सकती है। आगे, राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। हमारे संविधान में 3 टाइप के इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 हम लोग जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। अगर वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपके आर्टिकल 20 और 21 दो आर्टिकल को छोड़ के बाकी सभी आर्टिकल अपने आप कैंसिल हो जाएंगे या निलंबित हो जाएंगे। उस समय नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में आपके फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है, उसमें सिर्फ दो आर्टिकल्स जिंदा रहेंगे, बाकी सभी आर्टिकल्स निलंबित या कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ कभी जब देश में नेशनल इमरजेंसी चालू रहेगा तो। ये तो बेसिक बातें हुई हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब थोड़ा आगे आते हैं। अभी हम लोग को पता होना चाहिए भाई टोटल कितने आर्टिकल्स, कितने राइट्स है हमारे पास। जब संविधान बना था 1950 को, जब लागू हुआ था पूरे देश में, उस समय टोटल 7 राइट्स दिए गए थे हमको, टोटल 7 अधिकार दिए गए थे जब संविधान लागू हुआ था पूरे देश में। और अब एट प्रेजेंट अभी टोटल सिर्फ 6 राइट्स आपको है, बाकी 1 राइट्स निकल चुका है, रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। वो राइट्स कौन सा राइट्स है? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। स्टार्टिंग में सरकार जब संविधान बना था तो उस केस में टोटल 7 राइट्स, 7 फंडामेंटल राइट्स थे आपके फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बाद में धीरे धीरे करते 44th अमेंडमेंट 1978 में 44th अमेंडमेंट संविधान संशोधन के थ्रू इस आर्टिकल को आपके फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। तो अभी आप पे कितने राइट्स हैं? टोटल 6 राइट्स हैं। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में लिखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, 19 से 22 के बीच में जो भी आर्टिकल्स है वो स्वतंत्रता की बात करता है, आपके स्वतंत्रता की, हम लोग की स्वतंत्रता की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24, आपने चाइल्ड लेबर के बारे में सुना था, उसको रोकने की बात इस आर्टिकल में लिखा 23-24 की, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके बारे में बात किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 से 30 के बीच में बात किया गया है। और संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट में 1978 में इस राइट्स को हटा दिया गया आपके फंडामेंटल राइट्स से। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, एक उपचार है, एक दवा है, बाकी सभी राइट्स को जिंदा रखने का।
अभी ये सभी राइट्स हम वन बाय वन धीरे धीरे पूरा धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन करेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारे समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या समता, क्या क्या समानता के बारे में बात किया गया है, और आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में क्या क्या लिखा गया उसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको ये सब राइट्स आपको मिलते हैं इस देश में रहकर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे मूलभूत अधिकार क्या है।